नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। रेखा चित्र पे हमने अपनी चर्चा पिछले वीडियो में जारी रखी थी, उसी का ही क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। रेखा चित्र के प्रमुख तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। अनेक विद्वानों ने रेखा चित्र के विभिन्न तत्व माने हैं, परंतु जो 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, भाव क्षेत्र, यथार्थवादी चित्रण, त्वरामूलक संकेतात्मकता, शैली और उद्देश्य। भागीरथ मिश्रा ने 5 तत्वों को रेखा चित्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है। वास्तविक वर्णन, चरित्रगत विशेषताओं का उभार, जागृत भाव संवेदना, शैली और उद्देश्य। यदि हम रेखा चित्र के वर्गीकरण की बात करें तो मक्खनलाल शर्मा ने ये वर्गीकरण प्रवृत्तियों के आधार पर किया है, जैसे विवरणात्मक रेखा चित्र, भावात्मक रेखा चित्र, प्रकृतिपरक रेखा चित्र, घटनात्मक रेखा चित्र, व्यक्तिक रेखा चित्र, समस्यात्मक रेखा चित्र, वातावरणात्मक रेखा चित्र, प्रतीकात्मक रेखा चित्र, हास्यात्मक रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, आत्मकथात्मक रेखा चित्र, सांस्कृतिक रेखा चित्र और ऐतिहासिक रेखा चित्र आदि। यदि हम इसके शिल्प और भाव के आधार पर 2 रूपों में से विभक्त कर सकते हैं। शिल्प के आधार पर और भाव के आधार पर पुनः इनका यदि हम विभाजन करते हैं तो वो हमें निम्न प्राप्त होते हैं। शिल्पगत प्रधान में व्यक्ति प्रधान, घटना प्रधान, आत्मकथा प्रधान, संस्मरण प्रधान, समस्या प्रधान, वातावरण प्रधान और प्रकृति प्रधान रेखा चित्र हैं। भाव प्रधान में 4 भाग हैं: मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक। भावपरक रेखा चित्र के अंतर्गत हम जिन रेखा चित्रकारों को रखते हैं वे रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा हैं। ये एक ऐसा ही विधा है भावात्मक रेखा चित्र की जो यथार्थपरक होते हुए भी भावपूर्ण होती है। आत्मपरक रेखा चित्र में लेखक अपने जीवन की कथा को किसी बात या घटना से जोड़ता चला जाता है। इस प्रकार के रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर के नाम आते हैं। अब व्यक्तिपरक रेखा चित्र में पाठक और समाज के आगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में चारित्रिक उद्घाटन होता है जो कोई मिसाल देते हैं या हमारे प्रेरक होते हैं। घटना प्रधान के अंतर्गत किसी घटना विशेष को ध्यान में रखते हुए उसके चित्रात्मक पहलुओं से हमें अवगत कराया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रकाश चंद्र गुप्त इसमें सिद्धहस्त हैं। महादेवी वर्मा ने समस्यात्मक रेखा चित्रों पर भी अपना प्रकाश डाला है, जिसमें राजनीति, सांस्कृतिक अवस्था, नारी, छुआछूत आदि समस्याओं को उभारा है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र में संस्मरण और रेखा चित्र का पूरा मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत हम माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की और महादेव वर्मा की स्मृति की रेखाएं श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा को रख सकते हैं। इसी प्रकार वातावरण परक रेखा चित्र, प्रतीकात्मक रेखा चित्र और हास्य व्यंग प्रधान रेखा चित्र भी होता है। यदि हम रेखा चित्र की विधा के विकास के बारे में बात करें तो इसको एक स्वतंत्र विधा के रूप में द्विवेदी युग में ज़्यादा विकास प्राप्त हुआ। पद्म सिंह शर्मा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 में आई थी। यहीं से रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। श्री राम शर्मा ने बोलती प्रतिमा नाम से हिंदी में जो पहला रेखा चित्र लिखा था वो मौलिकता की श्रेणी में गिना जाता है। इसके अलावा प्राणों का सौदा जो कि 1939 में आया, 1949 में जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं 1957 में आया, महत्वपूर्ण है। बनारसी दास चतुर्वेदी भी इसमें एक अविस्मरणीय हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने मधुकर जी के रेखा चित्र विशेषांक 1946 में, रेखा चित्र 1952 में और सेतुबंध शीर्षक से अन्य रेखा चित्रों का संकलन किया था। रेखा चित्र संसार में रामवृक्ष बेनीपुरी को शब्दों का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने लाल तारा 1938, माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950 जैसी महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं। रेखा चित्र विधा को और अधिक श्रीवृद्धि करने वालों में महादेवी जी का नाम अग्रपांक्ति है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखा 1947, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971 इसमें महत्वपूर्ण हैं।
प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। उनकी रचना पुरानी स्मृतियाँ एक प्रसिद्ध रेखा चित्र के अंतर्गत गिनी जाती है। देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी भी महत्वपूर्ण कृति है। और इसके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जिंदगी मुस्कुराई 1953, राहुल सांकृत्यायन की बचपन की स्मृतियाँ 1955, भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित माखनलाल चतुर्वेदी जी के समय के पांव एक महत्वपूर्ण और भावपूर्ण रेखा चित्र है। श्री पूजन सहाय के वे दिन वे लोग 1965 में आए, जो कि रेखा चित्र साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि गिनी जाती है। ये संस्मरणात्मक शैली का रेखा चित्र है। और 7वें दशक में विष्णु प्रभाकर की कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, हंसते निर्झर दहकती भट्टी और डॉक्टर नगेंद्र की चेतना के बिंब 1967, जगदीश चंद्र माथुर की जिन्होंने जीना जाना 1971 महत्वपूर्ण रेखा चित्रों में गिने जाते हैं। महिला रचनाकारों में कृष्णा सोबती ने 1977 में हम हशमत नामक रेखा चित्र की रचना की थी। रांगे राघव ने 5 गधे, ओंकार शरद ने खां साहब और उदय शंकर भट्ट ने वह जो मैंने देखा, कौशल्यायन ने जो भूल ना सका, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने कुछ और रामविलास शर्मा ने विराम चिन्ह जैसी महत्वपूर्ण कृतियां दी हैं। शेष चर्चा अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।